हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि हमारा क्या होने वाला है, पॉलिटिकल थ्योरी का होने वाला है। उसका चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम ये जानना होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब हुआ, एक तो थ्योरी का आपको मतलब बताते हैं सबसे पहले कि ऐसी आइडियाज जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, उनको थ्योरी या प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब हुआ, ऐसे आइडियाज या फिर ऐसे हमारे पॉलिटिकल आइडियाज जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आइडियाज हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं। अब ये आइडियाज कैसे वाइडली एक्सेप्टेड हैं, ये हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का रूट्स कहां से है, ये इसका ओरिजिन कहां से है। तो ये मैंने अपना निकाला है डायग्राम इफेक्ट। ओके, सो बेसिकली हियर इज अ ग्रोन प्लांट, ओके, and in this root you can see that here I am depicting that human beings are unique in two respects. In how many respects? In two respects. First thing is the ability of giving reason, and the second one is the language to communicate. Okay, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स यूनिक है दो रिस्पेक्ट में, कि वो रीजन दे सकते हैं और वो लैंग्वेज है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही आपका होल सोल, या फिर आप इसको रूट कह लो, या फिर आप इसको सीड कह लो, जो कि आपका ग्रो होता है, जर्मिनेट करता है, ऐसा आप कह सकते हो इस पूरे को। अब ये जो है जब आपका ग्रो करेगा तो क्या होगा, ये जो प्लांट जो मैंने डिपिक्ट किया है, आई हैव डिपिक्टिंग दिस प्लांट एज पॉलिटिकल थ्योरी। सो हियर पॉलिटिकल थ्योरी हियर has grown some fruits, and what is this? They are the citizens। मतलब कि ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, इससे के जो फल है वो सिटीजन्स है। कैसे कि जब हम आपका शेयर करेंगे आइडियाज, जब हम जो आइडियाज दे रहे हैं उसको हम डिस्कस एंड डिबेट करेंगे, और हमारे पास लैंग्वेज भी है कम्युनिकेट करने का, प्लस में हम रीजन भी दे सकते हैं हम वो आइडियाज क्यों दे रहे हैं, तो हुआ ना, पॉलिटिकल थ्योरी बना। तो जब ऐसा सिटीजन्स करेंगे या फिर ऐसे लोग जब करेंगे तो क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी बनता है। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो खुद सिटीजन होते हैं, और वो सिटीजन ट्रेन सिटीजन होते हैं। किस रिस्पेक्ट में ट्रेन होते हैं, कि वो रैशनली सोच पाए पॉलिटिकल क्वेश्चन के बारे में, मतलब कि हमारा फ्रीडम हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, या फिर हमारे अभी बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं उनको एसेस कर पाए, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे उसको एसेस कर पाए, ये सारी चीजें होती हैं। और ये हाउ प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम जब हमारे पास लैंग्वेज भी है, हमारे पास रीजन भी है, सो यहाँ पे हम शेयर करते हैं आइडियाज, हम आर्गुमेंट्स को डिस्कस एंड डिबेट्स के थ्रू एडवांस करते हैं। एडवांस करने का मतलब उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, पूरे पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है, तो यही सारी चीजें डायग्राम इफेक्ट है। अब आइए एक चीज और समझा जाए कि पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपका एग्जामिन करता है बेसिक पॉलिटिकल क्वेश्चन, जैसे बेसिक पॉलिटिकल आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका है, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, एक्सेट्रा हो गया, मतलब बहुत सारे हो गए, अब इतना ही ना कर पाएंगे। ठीक है, फिर है कि इट क्लैरिफाइज, इट यहाँ मतलब पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, मींस दिस कॉन्सेप्ट मतलब फ्रीडम का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाई करती है कि ये एग्जिस्टिंग डेफिनेशन क्या है। और चेक दिस ऑल्सो, चेक दिस ऑल्सो का क्या मतलब है कि उसको चेक भी करती है वेदर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन इज एडिक्वेट और नॉट, इट इज इनफ और नॉट। ओके, सो ये होता है यहाँ पे। फिर है कि अब जो पॉलिटिकल थ्योरी मैंने आपको कहा कि क्लैरिफाई करती है, एग्जामिन करती है,
पॉलिटिकल आइडियाज को, तो ये कोई चलता फिरता इंसान थोड़ी ना कि ये जो मतलब अपने से कर लेगा। तो जैसे कि आपका पॉलिटिकल थ्योरिस्ट चाहिए होंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स चाहिए होंगे, जो कि इस बारे में देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे ये सारी चीजें, तो उनका रोल समझा जाए। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि अभी मैंने आपको यहां समझाया कि ट्रेन कर देते हैं सिटीजन को कि टू थिंक रैशनली, तो अब यहां मैंने पॉलिटिकल थिंकर का ही सिर्फ बात इसलिए किया है क्योंकि यही वो मेन स्तंभ होते हैं, वो मेन पिलर होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही है उसके पीछे के वैल्यूज क्या है, उसके पीछे के क्या बोलते हैं आपके मोरल वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें वो एग्जामिन करते हैं, वो पहचानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना है कि न्यूटन के सिर पे जब गिरा था सेब, तो और के भी सिर पे गिरा होगा सेब उससे पहले। तो न्यूटन ही सिर्फ क्यों कर पाए? क्योंकि उस बारे में वो सोचे समझे, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो शेयर करेगा आइडियाज, जो डिस्कशन ऑन दीज आर्गुमेंट्स ऑफ दैट पॉलिटिकल आइडियाज। ओके, सो ये सारी चीजें पॉलिटिकल थिंकर्स करते हैं। ये हम क्यों आपको बता दें, क्यों यहां मैंने बात कर रहा हूं। अब ये क्या करते हैं कि एग्जामिन करते हैं आर्गुमेंट्स को, ये सारी चीजें हैं, ये आइडियाज हैं, ये आर्गुमेंट्स डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स जो देते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्या सही है। आपको बाद में अगले टॉपिक ना, अगले टॉपिक में आपको क्या मिलेगा, आपको स्कॉरेटस का एक पॉलिटिकल थिंकर थे बहुत गजब के, उनका जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है, आप उसे खुद जरूर पढ़िएगा, बहुत आसान है और बहुत अच्छा समझ में आएगा, जिससे ये स्टेटमेंट आपका प्रूफ हो जाएगा। और फिर क्या है, दे रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करेंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स इन फ्यूचर, कि वो जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, जो थ्योरिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा करेंट पॉलिटिकल क्या चीजें हो रही हैं, अच्छा तो इसके और पॉसिबिलिटी फ्यूचर में क्या है। आजकल आप देख रहे हैं ना कि पार्टीज जो हैं वो कभी कभी इनजस्ट आपका जो मैनिफेस्टेशन कर देती है, इनजस्ट चीजों का मैनिफेस्टेशन कर देती है कि मतलब हम नौकरी देंगे, हम ये देंगे, जो कि कभी भी बहुत ज्यादा दे देती है मैनिफेस्टेशन में, जिससे लोगों के साथ इनजस्ट हो जाता है, अगर वो सत्ता में आए या ना आए, पर वो तो इनजस्टिस है ना उनके साथ। तो यही बात है कि वो अब करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखे तो अब वो समझे कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो डेमोक्रेसी जो इंडिया की है वो धीरे धीरे डिक्लाइन क्या होगी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें क्या हुई, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट करते हैं, हम भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कोई एक प्रोफेशन हम सिर्फ नहीं कह सकते, वो हर लोग हैं जो कि आर्गुमेंट्स जो रिलेटेड है पॉलिटिकल आइडियाज से उस चीजें करें, वो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, एक पॉलिटिकल थिंकर है, वैसे एक प्रोफेशन भी है ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब जब मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी का बात किया हूं तो पॉलिटिक्स का बात कौन करेगा। तो अगले स्लाइड में हम क्या समझेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज पॉलिटिक्स। ओके, तो चलिए अब समझते हैं पॉलिटिक्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हम जनरल टर्म्स में पहले हम समझते हैं कि लोगों का क्या मानना होता है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स लोगों का मानना होता है कि व्हेन वी सी पीपल ट्राइंग टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी मीन्स पॉसिबल, मतलब कि जब लोग ट्राई करते हैं कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी तरीके से जाना, कोई भी तरीका अपनाना पड़े वो करे, उसी को जनरल में पॉलिटिक्स कहता है कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। इसका मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि अभी अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए उसके पापा मान लीजिए प्रिंसिपल है, तो वो बाकी बच्चों पे अपना रौब जमाएगा, अपना डोमिनेशन करने का कोशिश करेगा, और कुछ होगा भी तो उससे इतना आश्वासन रहेगा कि वो बच सकता है, ऐसा बाकी लोगों को लगता है। तो ये क्या हुआ, हम क्या बोलते हैं इसको कि ये देखो पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो और भी आपको एग्जांपल से बता दें कि जब मैनिपुलेशन करें, फॉल्स प्रोमिसेस करें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी चीजें हम पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि
ये बहुत सारे, अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है, अभी करेंटली वही चल रही है, तो उसमें कई सारे मैनिफेस्टेशन हो रहे, कई सारे प्रचार हो, जिसमें कई सारे काफी गजब गजब के प्रचार है, मतलब कि आपका रोजगार से रिलेटेड हो, तो कई ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि आपका बहुत हद तक फॉल्स प्रॉमिस किया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टेड नहीं है वो सारी चीजें, बट वो चीजें की जा रही हैं। वो चीजें क्यों की जा रही है? सत्ता पाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ क्या कहते हैं कि ये देखो, ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, दूसरों को अपने चंगुल में लेना चाहता है, वोट दिलवा के जीतना चाहता है, हम ये कहते हैं ना कि ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, बट ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप कहेंगे हैं ये पॉलिटिक्स नहीं है तो फिर क्या पॉलिटिक्स है? तो इसको जानने से पहले कि पॉलिटिक्स असल में होता क्या है, उसको पहले रूट लेवल से समझा जाए। पॉलिटिक्स एराइज कैसे होता, आता कैसे ये पॉलिटिक्स का कंसेप्ट। तो आप देखते हो कि पॉलिटिक्स जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, मतलब कि आप अभिन्न हिस्सा जिसे हम कहते हैं, जिसके मीन्स इट इज इंडिस्पेंसिबल। सो नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट एनी form of political organization. So you would say, why is it so? So here I am explaining. For example, this is our society. Okay, this is one people, two people, three people, whatever. Okay, so different people have different aspirations. For example, one would say that I would like to buy a Rolls Royce car. One would say that I want to buy Alto. So यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिफरेंट एस्पिरेशन है, डिफरेंट नीड्स है। अब किसी को चावली दाल चाहिए, तो किसी को हाई सुपीरियर क्वालिटी के, आपको क्या बोल सकते हैं, मिलेट्स चाहिए, उसको रागी चाहिए, ज्वार चाहिए, ये सब चीजें। तो क्योंकि ये इसका प्राइस काफी हाई होता है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंट एस्पिरेशन, डिफरेंट नीड्स है सोसाइटी के। तो ये पूरा कैसे होगा? अब आप बोलोगे तो इसके लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाने की जरूरत है? सिंपली एक इंडिविजुअल आए और वो सॉल्व कर दे इन सारी चीजों को। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी एक आदमी से नहीं बनती। जैसे यहाँ मैंने 3-4 बनाया, या फिर एक सोसाइटी कई लोगों से बन के मिलती है, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल्स make the society. So here we need to have there is a need of political organization, ठीक है। अब political organization क्यों चाहिए होगा? क्योंकि collective decision making बनाया जा सके, एक collective निष्कर्ष तक पहुंच पाए, एक मिनिमम निष्कर्ष तक जो सबके लिए फायदेमंद हो। जैसे कि आपको मैंने पॉलिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में चैप्टर 1 में आपको बताया था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम लोग एग्री कर गए, इतने सालों से भी चलता आ रहा और हम लोग एग्री भी किए उसके रूल्स पे। हम क्यों एग्री किए? क्योंकि हमें मिनिमम राइट्स दिया जा रहा था जिससे हम अपना डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो इसका आप यहां से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ये वाला कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन बनते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हमारे नीड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाए। क्योंकि अब आपको एक विजिबल फॉर्म ऑफ चीज दिखना तो चाहिए कि वो कर रही है कि नहीं, फुलफिल की कि नहीं। तो वो चीजें इंस्टीट्यूशंस में हो जाती है। अब कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, फैमिली हो गया, ट्राइब्स हो गया, वगैरह वगैरह। उसी में से एक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि होती है गवर्नमेंट, और जो कि हमें लगता है कि पॉलिटिक्स इज all around government. If this point is government, then if this is the potter's wheel, then the center would be the government and the whole wheel is what? People. Okay, sorry, people not politics. So यहाँ पे हमें ये भ्रम रहता है, बट ये ऐसा चीज नहीं है। तो सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो गवर्नमेंट तक कन्फाइंड नहीं है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्यों नहीं कन्फाइंड है। फिर है कि गवर्नमेंट के एक्शन फिर हमारे लिए रिलेवेंट क्यों? जब आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का एक्शन नहीं है, क्या बोलते हैं, सिर्फ वो नहीं है, तो वो रिलेवेंट हमसे कैसे है? तो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया सिर्फ नहीं है, नॉट ओनली मैंने यहां इस्तेमाल किया। तो कैसे
कैसे वो रिलेवेंट है हमारे लिए गवर्नमेंट के एक्शन, कि अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं, एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी हो, एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी हो, एक अच्छा रोजगार का लेबर पॉलिसी हो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कंट्री डेवलप करेगी। बट अगर वहीं पे हम देखा जाए कि रोड्स अच्छे नहीं बनाए गए, एजुकेशन बहुत खराब है, वो अगर पॉलिसीज है भी तो इन्फोर्सेबल नहीं है, ये सारी चीजें, तो क्या होगा, कंट्री डिक्लाइन कर जाएगा। तो हमारे पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे आप देखते हो कि कहीं अभी आप जाते हो बारिश के समय, कहीं कहीं गड्ढे रहते, उसमें पानी भर जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अच्छे से रोड नहीं बनाया, ये चीज हम कहते हैं ना। तो ये चीजें यहीं से आई है। आपको मैंने चैप्टर 1 में कहा था उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये चीज मैंने आपको चैप्टर 1 या पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा हुआ, अभी पढ़ा लिया ना, याद आया? ठीक है। अब आप बोलोगे इसका सोर्स क्या है पॉलिटिक्स का, आप इसको सम अप कर दो। तो हम जब सम अप करते हैं, हम इसको पूरा समराइज करें इन सारी चीजों को, तो इस समय यही समझ में आता है कि पॉलिटिक्स राइज ऐसे होता है कि एक सोसाइटी है, उसके मल्टीपल नीड्स एंड एस्पिरेशन है। ठीक है। तो पॉलिटिक्स आपको अराइज इस फैक्ट से करता है कि वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज डिजायरेबल, वॉट एवर थिंग। सो what one is just for नहीं सॉरी, जो कि एक डिजायरेबल है मेरे लिए, इट शुड नॉट बी या इट नीड नॉट बी डिजायरेबल फॉर अदर ऑल्सो। वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ओके, कि अगर हम मान लेते कि हम नर्मदा नदी पे डैम बना, ओके, अगर नर्मदा नदी पे डैम बन रहा है तो हम वहां पे देख रहे हैं कि अब डैम बन रहा तो कितना डेवलपमेंट होगा, कितनी सारी चीजें होंगी, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन पाएंगे, फिशिंग हो पाएगी, कई सारी चीजें हैं। लेकिन हम वो हिडन कॉस्ट भी देख रहे हैं कि कई सारे डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, कई सारे ट्राइबल ग्रुप जो वहां रह रहे हैं उनका लाइवलीहुड छीन जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है। तो ये सारी हम पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स से सोर्स होते हैं। अब आते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो इतना देर घुमाने के बाद अब आपको लग रहा हो कि फाइनली पॉलिटिक्स पे हम पहुंच गए। तो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या हुआ कि आपका people said to be engaged in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities for resolving common problems। अब पॉलिटिक्स का क्या मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जब पीपल इंगेज एक्टिविटीज में। कैसे एक्टिविटीज होते हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी? जब वो नेगोशिएट करे एक दूसरे से कि अच्छा अगर डैम बनाना सही है कि नहीं, अगर अच्छा डैम बन रहा है तो अच्छा इतना ही एरिया में बनाए, कि अच्छा ट्री को कम ट्रीज जो है फॉरेस्ट है ट्राइबल पीपल उन्हें कम नुकसान पहुंचे, पर डैम भी बने जिससे डेवलपमेंट भी हो। तो क्या हुआ, नेगोशिएशंस किए जाएंगे। तो नेगोशिएशन किए जाते हैं टू एंड टेक पार्ट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज। अब कलेक्टिव एक्टिविटीज किए जाते हैं, मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं फॉर रिजॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स। अब आप बोलोगे कि आपको मैंने यहां पढ़ाया था कि ये डिफरेंट एस्पिरेशन होते हैं, डिफरेंट गोल होते हैं, जो जस्ट है मेरे लिए वो डिफरेंट विजन होते हैं कि क्या जस्ट है क्या डिजायरेबल है। तो यहाँ कॉमन प्रॉब्लम्स हो गया, क्यों रिजॉल्व करेंगे? क्योंकि नेगोशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे ना, एक कंक्लूजन तक कि अच्छा तुम्हें भी चावल चाहिए खाने के लिए, तुम्हें भी चावल चाहिए, अच्छा तुम्हें भी रोजगार चाहिए, यू नीड एम्प्लॉयमेंट, वी ऑल नीड एम्प्लॉयमेंट टू सर्वाइव। ओके, सो हियर व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इट? दैट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए बुक है, मान लीजिए इसके 4 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, और मान लीजिए इन तीनों के 3 अलग अलग बुक है। अब हम तीनों बुक की जगह इंस्टेड ऑफ दिस 3 बुक्स वी कलेक्टिवली कंबाइन दिस चैप्टर इन ओनली इन दिस बुक ओनली। सो यहाँ क्या हुआ, हम नेगोशिएट किए, हम इसको एक कॉमन निष्कर्ष तक पहुंचे। अच्छा एक बुक बनाते हैं, इसी में फ्रीडम रहेगा, इसी में इक्वालिटी रहेगा, इसी में जस्टिस रहेगा। ठीक है, यू हैव अंडरस्टैंड, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, रोल क्या है पॉलिटिकल थिंकर्स का और पॉलिटिक्स
क्या होती है। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर 1 जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बाय बाय, शुभ रात्रि।